वो पावर होती है, क्या आप करते बच्चों के लिए कि वो इस पूरे मेंटल स्ट्रेस से बाहर आ पाए? Gaming is a multi-billion dollar industry, and I think it is growing into an amazing future. So I mean, obviously our generation हम लोग phones के साथ पैदा नहीं हुए थे, पर आजकल की generation phones के साथ पैदा होती है, and I think that is the way forward. If they're being productive when they're playing these games, I don't think there's anything wrong with that. इसके बच्चे नहीं हो, इसके बच्चे नहीं है ना, ये साबिर सर और मैं जवाब देंगे। No. माइक छीन लो इसके मुझसे, मैं बोलती हूँ। एग्जैक्टली, तो ये तो लड़का है ना, तो मेरा बच्चा जब मुझसे मिलता है तो ये लोग फुटबॉल खेलते हैं। अभी Diyan has become a big fan of Abhimanyu because he loves the way he does his action. और also मेरे घर पर ट्रैम्पोलिन है इसलिए। बट नो, जो आपने बात कही ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और अगर आपके जरिए ये बात दूसरे पेरेंट्स तक पहुंच सकती है, बच्चों की गलती नहीं है, इट्स लेफ्ट टू द पेरेंट्स कि वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे करना चाहते हैं। हमारे पास ये लग्जरी है कि हमारे पास मेड है या मम्मी के पास थोड़ा सा टाइम है, अभी मेरे साथ रहती है, तो मैं अभी Diyan मेरी मम्मी के साथ है, पेंटिंग कर रहा है, और एक स्टिपुलेटेड टाइम का होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करो घर पे। ये नहीं कि कभी भी चाहे तो आईपैड उठा के या फ़ोन उठा के वो यूट्यूब देख सकते हैं या गेम्स खेल सकते हैं। माई सन इज ओनली अलाउड अराउंड 2 hours ऑफ स्क्रीन टाइम, वो भी बिग स्क्रीन पे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसके चश्मे लग जाए इस उम्र पे, बट बिकॉज यूट्यूब इज नाउ कनेक्टेड टू द टेलीविजन, एंड अगर उसको गेम्स खेलना है तो इट विल हैव द अदर स्टफ दैट इज गोइंग ऑन। एंड मैं चाहती हूँ, और हम लोग एक्चुअली अभिमन्यु और मैं यही डिस्कस कर रहे थे कल, हम लोग जब प्रमोशंस कर रहे थे, कि बच्चों को ये इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है, किसी न किसी स्पोर्ट्स में डालना, क्योंकि उसमें क्या है, वो एक माइंड को भी एक्टिव रखता है बॉडी के साथ साथ, एंड इट ऑल्सो क्रिएट्स हंगर, नहीं तो घर पे बैठे बैठे ना उनको आजकल भूख ही नहीं लगती, यू नोटिस, एंड दे ईटिंग ऑल जंक एट द रॉन्ग टाइम। तो ये डिसिप्लिन को मेंटेन करना, तो मेरे घर में खाने का डिसिप्लिन, स्वीट का डिसिप्लिन, सिर्फ वीकेंड्स पे स्वीट मिलता है मेरे बच्चों को। ये संडे बिंच का पूरा ये जो रिवाज शुरू किया मैंने, वो मेरे बच्चे को दिखाने के लिए था कि सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी संडे के दिन ही डिसिप्लिन के साथ स्वीट खाऊंगी। ऐसा नहीं कि उसको गुड़ अलाउड नहीं है, चिक्की अलाउड नहीं है, बहुत सारे ऐसे चॉकलेट्स मिलते हैं जो बिना शक्कर के होते हैं। सो वी हैव टू मेंटेन अ डिसिप्लिन, और वो लाइन ड्रॉ करना वो हमारे हाथ में। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन योर। हमने प्रमोशंस की शुरुआत जब की है लॉन्डन सेक्टर में, दिल्ली से शुरू किया है, तो सभी का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। इट्स बीन इनक्रेडिबल, आई एम सो एक्साइटेड टू बी सिटिंग हियर एट लास्ट। कोविड के बाद आई थिंक सभी के लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, क्योंकि स्पेशली हम फिल्म वालों के लिए, क्योंकि बहुत कम फिल्में थिएटरों तक पहुंची है। काफ़ी सारे इस आस के साथ निकले थे कि वो लोग, वाह 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 क्या टाइमिंग है सर, ये बॉटल मिल गया, हाँ आपकी तरफ से मारते नो, बट तो कईयों के लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, बिकॉज दे थॉट दे विल कम आउट ऑफ द थिएटर्स, और फिर कोविड आ गया, एंड देन इट्स बिन क्रेजी, बट आई एम सो हैप्पी कि हमारी फिल्म जो है इट्स लिटरली मेड इट इन द निक ऑफ टाइम, एंड एट लास्ट वे कमिंग आउट ऑफ द थिएटर्स 17 जून को। ये फिल्म निकम्मा, जो 14 साल के बाद मेरे लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन रहेगा, बिकॉज इट्स टेकन मी अ लॉन्ग टाइम। साबिर सर मुझे पहले मिले नहीं लेकिन वो जब स्क्रिप्ट नरेशन के साथ आए थे, नरेशन के लिए आए थे, तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी इस कैरेक्टर को लेकर, और इस कंटेंट को, एक 6 साल के बच्चे से लेकर एक 60 साल के दादाजी तक। तो ये ऐसी फिल्म है दैट हैज़ एक्शन, रोमांस, इट्स अ म्यूजिकल फिल्म। आपने गानों को तो सुना ही होगा। एक यहाँ पे आज हम नया वाला प्ले करेंगे, और
उस गाने का नाम है अब मेरी बारी आई, तो मैं कहूँगी कि अब मेरी भी बारी आ गई कि मैं भी थिएटर में आऊँ। अलग अलग माध्यम में आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, बस वापस आ रही हूँ मैं थिएटरों में 70 mm पे, एंड विद अ ग्रेट टीम। साबिर सर ने बहुत ही प्यार से फिल्म बनाई है। अभिमन्यु जिनके लिए ये फिल्म बहुत अहमियत रखती है, बिकॉज इनके लिए तो पहला थिएट्रिकल रिलीज है और इस मर्द को दर्द होता है ना, तो प्लीज़ थिएटर में जाके इनकी सराहना करें। और शर्ली सेठिया जिनकी ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और वो डेब्यू कर रही है इस फिल्म में, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया उससे डबल इनको दें। So thank you so very much, and thank you for welcoming us with so much love. Thank you. Thank you so much. Station having great fan base. How are you feeling to be on the big screen? Thank you so much. Thank you so much आप सभी को यहाँ पर आने के लिए। Again, I think I'm also very apologetic for the same. I'm very sorry that आपको wait करना पड़ा. But yeah, I'm feeling very nervous. I've been in front of many crowds. I've performed in Delhi. मतलब मुझे count भी याद नहीं है. I've performed here so many times और हमेशा मुझे दिल्ली से इतना प्यार मिला है। I think मेरी जर्नी जो है ये मेरी सिर्फ अपनी जर्नी नहीं है, ये मेरे जितने भी सपोर्टर्स हैं, टीम शर्ली, मेरे सारे फैंस, इन सब की जर्नी है। बिकॉज इनकी वजह से ही मैं कर पा रही हूँ जो भी मैं कर रही हूँ। सो आई थिंक आई वुड लाइक टू मतलब दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे सारे फैंस को जो इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। एंड या इट्स बिन चैलेंजिंग, बट आई थिंक सिटिंग हियर, हमारा ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है इन दिल्ली, रिवॉर्डिंग है ये, एंड अच्छा लग रहा है। एंड आई होप दैट आप सभी को हमारा ये हार्ड वर्क एंड एफर्ट अच्छा लगे और हमारी मूवी पसंद आए। एंड या जाइएगा अपने फैमिलीज के साथ एंड फ्रेंड्स के साथ देखते, पॉपकॉर्न खाइएगा। Well, whatever you've seen in the trailer definitely is part of the movie, but what you've seen is a figment of Adi's imagination. Adi इनका नाम है फिल्म में और मेरा नाम अवनी है। And it's a beautiful story between a brother-in-law and a sister-in-law. So भाभी देवर की कहानी बहुत कम बनती है, and मुझे लगता है कि that is one of the reasons I also wanted to do this film, because I think that is one relationship that hasn't been tapped other than Suraj Banjatia's films, and I really feel that cinema goers, there's a big dichotomy. 70% हमारी जो audiences हैं वो masses हैं, and 30% is maybe the classes. This film will cater to those 70%. So it is a very massy film. It's seeped with a lot of love, a lot of values, and that's really your take home. There is नॉर्मली भाभी देवर की कहानियों में आप देखते हैं बहुत ही प्यार है, दोस्ती होती है, इसमें दुश्मनी है, और वो दुश्मनी क्यों है वो आपको थिएटर में देखना पड़ेगा। एंड साबिर सर को मैं क्रेडिट दूंगी, जो ओरिजिनल फिल्म है आई डोंट थिंक हम में से किसी ने देखी होगी बिफोर वी स्टार्टेड फिल्मिंग। ही केम एंड ही नरेटेड अ स्क्रिप्ट टू मी व्हिच आई न्यू वाज फ्रॉम, इट वाज अ रीमेक, वी न्यू दैट, बट ही सेड देखो सेकंड हाफ बिल्कुल ही अलग है। तो ही हैज गिवन इट द साबिर ट्विस्ट, और वो आपको थिएटर में जाके देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है इस फिल्म के साथ। Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,